हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे जल ईबीएस का चैप्टर नंबर 6, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यह 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के संयोग से यह बनता है जल। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो यह जो ढका हुआ है लगभग 71%। इसका जो सही जवाब है 71%। और लगभग 29% पर क्या है? भूमि है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की अधिकतम भाग कहाँ पाया जाता है? तो जो अधिकतम भाग पाया जाता है वो महासागरों में। ठीक ना। महासागरों में लगभग जो है पृथ्वी के कुल जल का लगभग 97% भाग सिर्फ महासागरों में पाया जाता है, और 3% जो भाग है नदी और बारिश के पानी से होता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 4, पेयजल में कौन सा तत्व नहीं होना चाहिए? तो जो पेयजल होता है, पीने योग्य जो जल होता है, उसमें आर्सेनिक नहीं होना चाहिए। आर्सेनिक क्या होता है? बहुत विषैला तत्व होता है जो जल को, पीने वाले जल को दूषित करता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। प्रश्न नंबर 5, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो वाष्पीकरण भी होता है, संघनन भी होता है, वर्षा भी होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण यह नहीं है। ठीक ना। यह पौधों में जैविक प्रक्रिया है। ठीक ना, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 6, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जल का संरक्षण करना। इसका जो सही जवाब है जल का संरक्षण करना। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जल का संरक्षण करना हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? कौन सा स्रोत मीठे जल का उदाहरण है? तो जो मीठे जल का जो उदाहरण होता है नदी होता है। ठीक ना। नदी, झील, हिमनद मीठे जल का प्रमुख स्रोत होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8, भूजल का स्तर घटने का प्रमुख कारण? तो जो इसका मुख्य रूप से कारण जो होता है अत्यधिक बोरवेल का उपयोग कर और पंपिंग से जो भूजल स्तर है उसको नीचे चला जाता है। जब बोरवेल का अधिक उपयोग करेंगे तो पंप के कारण वह नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जल स्तर वो क्या हो जाएगा? घट जाता है। ग्राउंड वाटर घटने लगता है। तो इसका जो सही जवाब होगा अत्यधिक पंपिंग। प्रश्न नंबर 9, जल का मुख्य कौन सा गुण है? तो जल का कौन सा गुण है? तो जल क्या होता है? सॉरी करा जल का कौन सा गुण नहीं है? तो जल का रंगहीन रंगहीन है, सही बात है। स्वादहीन ये भी सही है, गंधहीन ये भी सही है। तो यह इसका जो गुण है, गुण जो नहीं है वह ज्वलनशील नहीं है, मतलब ज्वलनशील नहीं होता, जलता नहीं है। प्रश्न नंबर 10, जल संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो वर्षा जल संचयन करना यह सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 11, जल का अपव्यय को रोकने के लिए स्कूल स्तर पर क्या किया जा सकता है? जल प्रतियोगिता, बी करा जल दिवस मनाना, सी करा जल प्रदूषण को फैलाना, और डी करा जल बेचना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, जल दिवस मनाना। तो जल दिवस क तारीख को मनाया जाता है? ये 22 मार्चवा को मनाया जाता है, ठीक ना, मार्च। प्रश्न नंबर 12, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जल कितने सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर उबलने लगता है? तो ये जो उबलता है 100 सेंटीग्रेड पर, इसका जो सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 13, जल में घुलनशील गैस कौन सी है? तो जो जल में घुलनशील गैस होती है वह ऑक्सीजन होती है, तो इसका जो सही जवाब है ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 14, बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर क्यों बढ़ता है? तो इसलिए बढ़ता है ताप में वृद्धि के कारण। इसका जो सही आंसर होगा, ताप में वृद्धि के कारण ये जल स्तर बढ़ता है, क्योंकि जब ताप अधिक होगा तब बर्फ पिघलेगा, तो वह बर्फ आकर के समुद्र में पानी के रूप में क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। प्रश्न नंबर 15, जल का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो जल का जो ठोस रूप होता है वह बर्फ कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, जल को उबालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जितने हानिकारक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं जब उबाल देते हैं तो। प्रश्न नंबर 17, कौन सी गैस वर्षा जल में घुलकर अम्ल वर्षा कारण बनाती है? तो यह जो है SO2। तो इसका जो सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो जल संख्या संकट का मुख्य जो कारण होता है वह जनसंख्या वृद्धि, जिससे जल अपव्यय से जल संकट बढ़ सकता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर है जनसंख्या की वृद्धि के कारण यह हो सकता है। प्रश्न नंबर 19, कौन सा जल उपयोग योग्य नहीं है? तो जो समुद्र का जल होता है वह उपयोग योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, खारा होता है। प्रश्न नंबर 20, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है हर घर में जल जो नल से जल उपलब्ध कराना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह मिशन जल जीवन मिशन 2019 में आया था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21, जल वाष्प किस जल वाष्प किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो ये जो बनता है वाष्पीकरण द्वारा। इसका जो सही जवाब है वाष्पीकरण द्वारा। प्रश्न नंबर 22, संघनन प्रक्रिया में क्या होता है? तो जो संघनन प्रक्रिया में यही होता है वाष्प ठंडी होकर के बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। जल वाष्प क्या होता है, तरल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है औद्योगिक अपशिष्ट। जो उद्योगों में मतलब कंपनियों में जो जल होते हैं जो खराब हो जाते हैं, कूड़ा कचरा को जल में फेंकना, यही होगा। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 24 है, जल की अधिकता से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो बाढ़ आ जाती है। इसका जो सही जवाब हो, जल अधिक हो जाएगा तो बाढ़ आ जाती है। प्रश्न नंबर 35, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेन माने वर्षा, वर्षा नापने गेज को हम कहते हैं रेन गेज। इसका जो सही जवाब है रेन गेज, वर्षा मापक। प्रश्न नंबर 26, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो जो जल का घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी पर जल के विभिन्न रूपों के परस्पर परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको जल चक्र कहते हैं। इसका जो सही आंसर है जल चक्र, क्योंकि
वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया मिलाकर के जल चक्र का निर्माण करती है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 28, कौन सा जीव जल की गुणवत्ता का संकेतक होता है? तो जल की गुणवत्ता का जो संकेतक होता है वो मछली होती है। इसका जो सही जवाब है मछली, क्योंकि मछली जो पानी में रहती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अगर सही मिलेगी तो मछलियाँ नहीं मरती है, तो जिससे ये पता चलता है कि जल की गुणवत्ता ठीक है। प्रश्न नंबर 29, पेयजल की जांच में कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं होता है? तो जब नहीं होता है, ध्यान दे, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा मिठास, जल की गुणवत्ता मापन नहीं होता है। ठीक ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30, किस राज्य ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की? तो राज्य नहीं किया, सरकार, केंद्र द्वारा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार 2019 में। ठीक ना। प्रश्न नंबर 31, कौन सा जल स्रोत प्राकृतिक नहीं है? तो यह जो है वर्षा भी प्राकृतिक है, तालाब का भी, नदी का भी। नल का जल ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। प्रश्न नंबर 32, जल एक नवीनीकरण संसाधन क्यों कहलाता है? क्योंकि यह पुनः उत्पन्न होता है। इसका जो सही जवाब है पुनः उत्पन्न होता रहता है। कैसे? जल का वाष्पीकरण होता है, वर्षा और प्रवाह के कारण निरंतर क्या होता है? उत्पन्न होता रहता है। प्रश्न नंबर 33, पानी में घुला कौन सा पदार्थ कठोरता बढ़ाता है? तो इसका जो सही आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जल में जो है लवण की कठोरता बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक और कैल्शियम। प्रश्न नंबर 34, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो जो सबसे शुद्ध होता है वह वर्षा जल। प्रश्न नंबर 35, कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है? तो यह जो फैलता है टाइफाइड। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है टाइफाइड। प्रश्न नंबर 36, जल संकट शब्द का तात्पर्य क्या है? तो जल संकट का तात्पर्य जो होता है जल की कमी। इसका सही जल है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37, कौन सी गैस जल में सबसे अधिक घुलती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक घुलती है। प्रश्न नंबर 38, वर्षा किस कारण होती है? तो वर्षा का होने का कारण क्या होता है? वाष्पीकरण। इसका जो सही जवाब है वाष्पीकरण होने के कारण यह वर्षा, नहीं सॉरी यस, ये जो होता है संघनन के कारण। ठीक ना। क्या होता है? संघनन, जब संघनित होता है, जल संघनित होकर के वाष्प में बदल करके वर्षा के रूप में गिरता है। प्रश्न नंबर 39, जल संरक्षण का विद्यालय स्तर पर सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन से देखते हैं, नल खुला छोड़ना ये गलत, जल क्लब बनाना, जल बेचना ये गलत, जल वर्षा में बर्बाद करना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है, जल ही जीवन है ना, जल के बिना जीवन असंभव है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा जल। जल क्या है? यह सभी जीवों के लिए जरूरी है। जो आपके शरीर में होता है 70-75% जल होता है। ठीक ना। तो आज वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो अगला चैप्टर का क्वेश्चन कल लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों का दिन शुभ हो, सुंदर हो, बेहतर हो, बढ़िया से पढ़िए
जिससे कि यूपी टेट क्रैक हो जाए और आगे नौकरी प्राप्त हो जाए, जिससे आप लोगों का जो जीवन है सुधर जाए। धन्यवाद।